तो कैसे हो भाई सब लोग। भाई इस वीडियो में आपके हम डाउट्स वगैरह क्लियर आउट करने वाले हैं कि जो 12th की तुम्हारी जो जैसे परसेंटेज होती है, क्या वो प्लेसमेंट में तुम्हें दिक्कत डालेगी या नहीं डालेगी। ठीक है, सबसे पहले भाई जो ब्राउजर से देख रहे हैं भाई, ओपन इन ऐप करके ऊपर ऑप्शन आएगा, उसके ऊपर क्लिक करके आप यूट्यूब से देखिए, मैं ये सजेस्ट करूंगा। सेकेंडली भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हम बहुत नियर है 1000 सब्सक्राइबर्स के। ठीक है, जल्दी से सब्सक्राइब कर लो भाई। और तीसरी चीज आती है, चलो अब स्टार्ट करते हैं। ठीक है, मेनली तो सबसे पहले देखी जाए तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन कि तुम्हारी 12th क्लास कंप्लीट हो गई है। तुमने जितने भी परसेंट लाए हैं 60, 70, 80, 90, 95, 100, ठीक है, सबको कॉन्ग्रेचुलेशन है। तुम्हें जो तुम्हारे ड्रीम कॉलेजेस होंगे, प्राइवेट कॉलेजेस होंगे, गवर्नमेंट कॉलेजेस होंगे, वहाँ पे तुम्हें एडमिशन मिल चुकी होगी। अभी तक नहीं मिली है तो बता देना भाई, तुम्हें बेस्ट कॉलेजेस में सजेस्ट कर दूंगा। सेकेंडली चीज आती है भाई कि भैया हमको बता दो कि जो हमारे 12th क्लास के जो नंबर है, क्या वो मतलब प्लेसमेंट में दिक्कत तो नहीं डालेंगे। भैया हमारे 65 आए हैं, क्या हमें दिक्कत तो नहीं आएगी। हम तो भैया मेहनत करेंगे अपने कॉलेज टाइम में यार, पर क्या कॉलेज ये जो अपने स्कूल टाइम के मार्क्स हैं ये दिक्कत डालेंगे हमें या नहीं डालेंगे। भाई इसका आंसर है हाँ भी और ना भी। मेरी पूरी बात ध्यान, पूरी 5-6 मिनट की वीडियो होने वाली है। अगर ये 5-6 मिनट तुमने देख लिया भाई, तुम्हारे लिए बहुत वर्थ इट होने वाले हैं। पूरा एंड तक सुनना, मैं क्या चीज़ के बारे में बात करने वाला हूँ यहाँ पे। ठीक है, सबसे पहले अगर देखा जाए तुम्हारा 12th क्लास की जो नंबर है ना, देखो मैं बोलता हूँ कि जो कंपनीज आ रही है ना यूनिवर्सिटी के अंदर, सोचो कोई 10 कंपनी आ गई। ठीक है, 10 कंपनी में से 9 जो कंपनीज होंगी भाई, उनके लिए कुछ मैटर नहीं करता तुम्हारे 12th क्लास के मार्क्स। 12th क्लास के मार्क्स मेरे अभी तक मेरी डिग्री हो गई ऑलमोस्ट, और मेरे अभी तक कहीं 12th क्लास के मार्क्स मेरे को कहीं जरूरत नहीं पड़ी है उसकी, ना 10th क्लास की जरूरत पड़ी है। ठीक है, जो 10 में से 9 कंपनीज आ रही है उनको भाई कोई जरूरत नहीं पड़ती तुम्हारे 12th क्लास के कितने नंबर आए हैं। वो मैटर सिर्फ वो क्या देखते हैं, जो 9 कंपनीज आ रही है वो देखती है कि भाई तुमने अपने कॉलेज टाइम में सीजीपीए कितनी मेंटेन करके रखी है, तुम्हारे पास कौन सी स्किल्स है। जो कंपनी आ रही है, क्या वो जो कंपनी डिमांड कर रही स्किल, क्या वो तुम्हारे पास है, क्या तुम्हें डीएसए अच्छे से आता है, क्या तुम्हारे पास एनालिटिकल स्किल्स हैं, क्या तुम्हारे पास कम्युनिकेशन स्किल्स हैं। भाई ये सारी चीजें जो है एक कंपनी देखती है एक स्टूडेंट के अंदर। अगर ये सारी चीजें मीट करती है उसके साथ, तो भाई कॉन्ग्रेचुलेशन, तुम्हारी प्लेसमेंट लगना तय है। ठीक है, रही बात कि भैया फिर जो एक कंपनी बच गई उसका क्या हुआ, भाई वो देखो एक कंपनी होती है टॉप लेवल की, गूगल माइक्रोसॉफ्ट टाइप लगा लो। वो कुछ कुछ कंपनीज होती हैं जो मतलब एलिजिबिलिटी देखते हैं हमें भाई, जो 12th क्लास में जिनकी 85% थी, जिनकी सीजीपीए 8.5 से ऊपर है, भाई हमको साइड में चाहिए लौंडे। ठीक है, ये साइड में कर दो, हमें ये चाहिए ही चाहिए। ठीक है, एक साइड वो हो जाते हैं, तो उनके लिए कंपटीशन पहले ही खत्म हो जाता है कि हाँ तो हमें ब्रिलियंट स्टूडेंट्स पहले ही साइड में कर लेते हैं। अब ब्रिलियंसी का तुम वो चीज़ इस हिसाब से नहीं कर सकते ना कि उसके कितने मार्क्स आए थे। भाई मेन चीज़ मैटर करती है स्किल्स। अपने कॉलेज टाइम में कि तुम अच्छी स्किल्स डेवलप करोगे, अपने अच्छे कनेक्शंस बिल्ड करोगे, अपना लिंक्डइन बेटर करोगे। मैं तुम्हें कहानी बताता हूँ यार, देखो मेरा एक दोस्त था, उसकी 9.67 सीजीपी थी। वो फर्स्ट सेमेस्टर खत्म हुआ, ठीक है, उसकी टीजीपी निकल के आई 9.67। उसको भाई बैंगलोर की कंपनी ने पहले ही हायर कर लिया इंटर्नशिप के लिए। बताओ, फर्स्ट सेमेस्टर से ही उसकी इंटर्नशिप लग गई। क्यों लग गई, उसका लिंक्डइन बहुत अच्छा था, उसने पहले से वर्क करके रखे हुए थे जो उसने अपलोड कर दिए लिंक्डइन में जाते ही। और सेकेंडली चीज़ आती है उसके पास एक्सपीरियंस था, जो कोडिंग का थोड़ा बहुत पहले बच्चे को होता है वो उसके पास एक्सपीरियंस था। थर्ड चीज़, उसकी कम्युनिकेशन स्किल्स बहुत ज़्यादा अच्छी थी। ठीक है, मेरे से भी अच्छी कम्युनिकेशन स्किल्स उस लौंडे की थी, जिसकी वजह से उसकी भाई प्लेसमेंट नहीं बोलेंगे, इंटर्नशिप उसकी फर्स्ट ईयर में ही लग गई। ठीक है, अब मेन चीज़ आती है भाई, सिर्फ अपने तुम्हें कुछ नहीं करना, आप सिर्फ की चीज़ पे ध्यान देना, अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स पे ध्यान दो, एनालिटिकल स्किल्स पे ध्यान दो। थर्ड चीज़ आती है अपनी टेक्निकल स्किल्स पे ध्यान दो। अगर तुम कोडिंग स्टूडेंट हो तो भाई अपने पाइथन, जावा वगैरह, C++ हो गया, सी लैंग्वेजिंग, सी प्रोग्रामिंग हो गया तुम्हारा, पाइथन हो गया तुम्हारा। ठीक है, ये सारे जितने कोडिंग सब्जेक्ट्स हैं भाई, इनके ऊपर बहुत अच्छे से ध्यान दे दो। चाहे तुम बीसीए के स्टूडेंट हो, चाहे तुम बीटेक के स्टूडेंट हो, बीकॉम वाले हो गए, बीबीए वाले हो गए, उनको ऑब्वियसली भाई अपने बिजनेस के सब्जेक्ट्स पे ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पर एक ऐसी चीज़ है जो सारे सब्जेक्ट्स मेल खाती है, जिससे होता है, जिसका नाम है कम्युनिकेशन स्किल्स। अगर तुम्हारा ये चीज़ अच्छी है तो तुम्हें भाई प्लेसमेंट लगने से 60% चांसेस है, तुम्हें कोई नहीं रोक पाएगा। 40% बचती है तुम्हारी टेक्निकल स्किल्स वगैरह, और 20 चलो हाँ ठीक है 40% के बीच में टेक्निकल स्किल्स और तुम्हारे एनालिटिकल स्किल्स। ठीक है, ये सारी चीज़ें तुम्हारी मिला के तुम्हारा ऑल ओवर बन जाता है कि भाई तुम अच्छी खासी प्लेसमेंट ग्रैब कर लोगे। अब तुम्हें भाई कुछ नहीं करना, देखो सब्सक्राइब करना है पहले चैनल को। दूसरी चीज़ आती है, तुम्हें कोई डाउट्स आ रहे हैं भाई, मेरे को कमेंट सेक्शन में जरूर लिखना, मैं तुम्हारे सारे डाउट्स वगैरह क्लियर आउट कर दूंगा। थैंक यू गाइज, बाकी स्टे ट्यून्ड फॉर मोर कंटेंट। थैंक यू।